नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। अमिताभ बच्चन कोई शो करें और उसमें रायता नहीं फैले, उसमें एफआईआर नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, ये कैसे हो सकता है। अमिताभ बच्चन जब शो करते हैं तो कुछ ना कुछ रायता या एफआईआर तो जरूर होता है, विवाद जरूर होता है, तभी तो मजा आता है। क्योंकि बच्चन साहब का ये फंक्शन होता है, ये एपिसोड होता है, उसमें वो काम करते हैं। अब कुछ ऐसा नहीं हो, ये कैसे हो सकता है। यही सारी चीजें तो शुभ मानी जाती है, एफआईआर, विवाद और झगड़ा। मैं बात कर रहा हूं एक प्रतियोगी का जो अमिताभ बच्चन जी के सामने आई थी और वो अपनी दिल की बात, संघर्ष की कहानी अमिताभ बच्चन जी के स्क्रीन के सामने रख दिया। नाम था श्रद्धा खड़े। केबीसी 13 चल रहा है और दोनों हाथों से अमिताभ बच्चन पैसा बांटे जा रहे हैं। सवाल स्क्रीन पर रखते हैं, पैसा बांट देते हैं, सवाल स्क्रीन पर रखते हैं, पैसा बांट देते हैं। श्रद्धा खड़े आई थी एक प्रतियोगी, और बच्चन साहब में एक खासियत है कि जो भी प्रतियोगी आए उनके सामने ये कहते हैं, ओह बहुत ही अच्छा लगा आपका ये सुनकर, बहुत दुख हुआ, आगे आपने कैसे क्या किया था, आगे आपने क्या किया था। यानी कि दर्द की कहानी जरूर सुनते हैं और उसके बाद वो बहुत ही अफसोस जताते हैं। इसी को बीच कर लेकर श्रद्धा खड़े ने अपनी दर्द की बयां अमिताभ बच्चन के सामने रख दिया और वो तमाम दर्द कहा कि मैं जब संघर्ष कर रही थी, संघर्ष करना चाहती थी, तो मेरे पति मुझे रोक देते थे, मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैं अकेले जिंदगी को जी रही थी, मेरे पति बहुत गलत हैं, मुझे पति ने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे पति ने सपोर्ट नहीं किया। इस तरह की बातें लगातार अमिताभ बच्चन के सामने वो स्क्रीन पे रखती गई और अमिताभ बच्चन ओ ओ ओ ओ ओ ऐसे अफसोस जताते रहे। श्रद्धा खड़े अपने दर्द की कहानी कहती जा रही थी, अमिताभ बच्चन ओ ओ ओ कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि इस देश में बहुत ऐसी कहानियां हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जब महिलाओं को परेशान किया जाता है, लेकिन ये तमाम चीजें जो श्रद्धा खड़े ने अमिताभ बच्चन के सामने रखा, उस तमाम चीजें, तमाम बातें ट्रायल कोर्ट में अभी चल रहा है, केस की सुनवाई होनी बाकी है, अभी किसी को जजमेंट नहीं मिला है, कोर्ट के पटल पे है, ये तमाम चीजें रखी हुई है। और ये सभी बातें केबीसी के स्क्रीन पे हुआ, केबीसी के शो में हुआ। और जैसे ये तमाम बातें श्रद्धा खड़े के पति विनय खड़े ने देखा तो झन्ना गए, कान खड़े हो गए। ये क्या तरीका है। अभी ये जो मेरी पत्नी है वो अमिताभ बच्चन के सामने दर्द रख रही है, वो कहानी रख रही है, जिस कहानी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, विवाद चल रहा है, कोर्ट ने अभी किसी को भी वर्डिक्ट नहीं दिया है, फैसला नहीं दिया है, उसके बाद भी ये तमाम बातें अमिताभ बच्चन अपने शो में रिलीज कर रहे हैं और मेरी छवि को खराब कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीजें ट्रायल में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, पति देव तो गुस्सा तो होंगे ही, क्योंकि पत्नी ने जो छवि खराब किया है सोनी चैनल पे, केबीसी के शो में, और जाहिर सी बात है पूरी दुनिया केबीसी देखती है, तो उस शो में कहीं ना कहीं श्रद्धा खड़े ने अपने पति की छवि को खराब कर दिया। ये देखते हुए गुस्सा गए उनके पति देव विनय खड़े और उन्होंने धमकी दे दिया सोनी चैनल को, अमिताभ बच्चन के शो को, कि आप लोगों ने मेरी छवि को, मेरे चेहरे को खराब करने की कोशिश की है। मेरे पत्नी ने तमाम बातें सुन लिया और आपने ओ ओ ओ करते रहे, और इससे क्या हुआ, मेरी छवि खराब हो गई। जाहिर सी बात है इस तरह की बातें को नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि जब वो प्रतियोगी थी श्रद्धा खड़े, वो तमाम बातें कह रही थी जिससे उनके पति को सवाल खड़ा हो रहा था, उनके पति पे सवाल खड़ा हो रहा था। जैसे ही उनके पति विनय खरे को पता चला कि अमिताभ बच्चन के शो में ये मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है, उसके बाद तो बदला लेने की बात ठान लिया विनय खरे ने और सीधे कह दिया कि मैं अब कानूनी लीगल नोटिस भेजूंगा अमिताभ बच्चन के शो को, सोनी चैनल को। और उन्होंने एक ट्वीट करके 20 सितंबर के दिन एक ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दिया, कहा कि मेरी पत्नी केबीसी के हॉट सीट पे बैठकर मुझे बदनाम कर दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि अंडर ट्रायल केस में मेरा अपमान किया गया है,
इसीलिए मैं लीगल नोटिस थमा रहा हूं। वहीं पे विनय ने अपनी पत्नी श्रद्धा खरे के बारे में कहा कि वो अपने हाथ में कानून आरोप लगाया कि कानून उन्होंने अपने हाथ में लिया है। वहीं पे पत्नी पर खुद लगाए आरोप का जवाब विनय ने सोशल मीडिया पे खुलेआम दे दिया कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं और जिस तरह के आरोप लगा रही हैं वो तमाम आरोप गलत हैं। जो आरोप हम पे थोपा जा रहा है उस आरोप की सच्चाई कुछ और है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब पति पत्नी का कोई केस चल रहा हो कोर्ट में तो एक तरफ नहीं सुना जाना चाहिए, दूसरा तरफ भी सुननी चाहिए। इसीलिए विनय खरे ने कहा कि एटलीस्ट मेरी बातें भी तो सुन लिया होते, ऐसे ही फेंक दिया ये कोई तरीका हुआ? हम छोड़ेंगे नहीं, हमको बदनाम किया गया है। और अमिताभ बच्चन जी में तो खासियत है कि किसी भी प्रतियोगी को बोलते हैं जरा सा दर्द की कहानी ये रहा आपके स्क्रीन पर, ओह ओह बहुत ही अफसोस की बात है, चलिए तो आपके स्क्रीन पर ये रहा अगला सवाल, और इसी तरह से कहते हैं और इसके बाद FIR मिल गया। अब देखना होगा कि इसके बाद ऐसा क्या होता है, जिस चैनल अमिताभ बच्चन को लेके आती है और KBC क्या जवाब देती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट।